और रूस यूक्रेन जंग के मैदान से ये बड़ी जानकारी आ रही है। रूस के तेवर दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कभी भी पुतिन के तेवर यूक्रेन में चल रही जंग को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकती है। और यही वजह है कि नाटो देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। दावा यह किया जा रहा है कि नाटो देशों ने आज से एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज शुरू की है जिसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। ये वॉर एक्सरसाइज जिसमें न सिर्फ एटमी हथियारों की नुमाइश की जा रही है बल्कि रूस को चेतावनी देने के मकसद से एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को परखा भी जा रहा है। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। नेटो देशों की पुतिन को सीधी चुनौती। क्या न्यूक्लियर वॉर का सायरन बज गया? ये वॉर जोन से आई सबसे नई तस्वीरें हैं। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया डरी और सहमी है। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पुतिन और उनकी सेना डरी सहमी है। क्योंकि ये तस्वीरें नेटो देशों के उस युद्धाभ्यास की हैं जिसे रूस के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है। पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा सीधा मतलब है, और वो ये कि अगर यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना ने किसी भी अनहोनी को अंजाम देने की कोशिश की तो इसका नतीजा रूस के लिए बहुत भयानक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों की इस वॉर एक्सरसाइज में 14 देशों के 60 से ज्यादा जंगी जहाज शामिल हैं। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज की अगुवाई B-52 बॉम्बर कर रहा है जो परमाणु हथियारों को गिराने की ताकत रखता है। नेटो ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्टीड फास्ट नून दिया है, जिसमें B-52 बॉम्बर के अलावा कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक इस युद्धाभ्यास की योजना बहुत पहले से बना ली गई थी और अगर इसे रद्द किया गया तो इससे रूस की आक्रामकता के खिलाफ नेटो की प्रतिबद्धता को लेकर गलत संदेश जाएगा। यानी सीधे तौर पर नेटो देश क्रेमलिन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है तो नेटो देश भी अपनी वॉर मशीनरी की धार का रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटो देशों की यह वॉर एक्सरसाइज क्यों खतरनाक है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल नेटो संगठन में अमेरिका के 13,50,000 सैनिक तैनात हैं। नेटो में सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के ही हैं। अगर नेटो यूक्रेन जंग में आगे आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। ऐसे में यह जंग एक विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस वॉर एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुतिन की सेना भी इस वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ग्रोम नाम से युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है। यानी किसी भी वक्त दुनिया के सामने एक नई चुनौती आ सकती है और वो चुनौती एक नए महायुद्ध के रूप में हो सकती है, क्योंकि नेटो देश उन हथियारों को इस युद्धाभ्यास में परख रहे हैं जिन हथियारों से हुई तबाही को दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है।
चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर परमाणु हथियारों के मामले में नेटो देशों की ताकत क्या कुछ है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 देशों वाले इस संगठन में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं। आप देखिए, आप ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 3 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। बिल्कुल, नाटो में कुल सदस्यों की संख्या 30 देशों की है और ऐसे में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरीके से परमाणु हथियारों का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोर्चेबंदी एक बार फिर से पुतिन की तरफ से कर दी गई है और ऐसे में अब तैयारी नाटो की तरफ से है। युद्ध अभ्यास की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कीव पर ड्रोन से बड़ा अटैक किया गया है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है कि सोमवार की सुबह यह हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने दावा यह भी किया है कि उसने रूस के 15 ड्रोन को मार गिराया है, जबकि रूस के 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। जबकि रूस की तरफ से हुए इस बड़े हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने 15 ड्रोन मार गिराए हैं जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से ये जंग दोनों देशों के बीच में तेज होती हुई नजर आ रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी वीडियो ट्वीट करके साफ तौर पर यह चेतावनी दी है पुतिन को कि आप हमारी इमारतों को धराशायी कर सकते हैं, यूक्रेन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमें गिरा नहीं सकते हैं, हमें तोड़ नहीं सकते हैं। रूस की मिसाइल तबाह करने का भी बड़ा दावा किया गया है और तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो जारी किया गया। और अब नेटो और रूस की ताकत को भी देख लेते हैं और आंकड़ों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। जी हां, 30 देशों वाले नाटो के पास सेना के कुल जवानों की संख्या 54 लाख है। रूस के पास सेना के जवानों की संख्या 13,50,000 है। एक्टिव फोर्स के मामले में नेटो के पास 33,66,000 जवान है। रूस के पास 8,50,000 जवान है। इसके साथ ही रिजर्व फोर्स का जिक्र करें तो नाटो के पास इनकी संख्या 13,01,000 है। इसके अलावा रूस के पास इनकी संख्या 2,50,000 है। नाटो के पास 7,38,000 पैरा यूनिट है। रूस के पास 2,50,000 पैरा यूनिट है। और इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो नेटो के पास 20,700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,100 हैं। और राजधानी कीव में ड्रोन से हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को जारी कर दावा यह किया गया है कि रूस ने कीव पर ड्रोन से हमले की कोशिश की है। जी हां, हालांकि आपको यह भी बता दें कि ड्रोन को देखते ही यूक्रेन की सेना ने उस पर फायरिंग कर दी। तो कीव पर ड्रोन से हमले का यह बड़ा दावा किया गया है। देखिए, जिस तरीके से क्राइमिया पुल पर बड़ा वार किया गया तो उसके बाद से लगातार जो है रिटेलिएशन दोनों तरफ से हो रही है। वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। कीव के आसमान में एक बार फिर से ड्रोन देखे गए हैं। देखिए, रूस लगातार कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इस बार एक बार फिर से कीव की राजधानी कीव के आसमान में एक बार फिर से ड्रोन देखे गए हैं और कीव पर लगातार जो है रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले अब नजर आ रहे हैं। तो देखिए, नाटो से रूस क्यों चिढ़ता है ये भी आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल नाटो और रूस के बीच का विवाद नया नहीं है। बिल्कुल, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपको दिखाने की हम कोशिश करें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेटो का गठन हुआ। क्यों चिढ़ता है नेटो से रूस, ये तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। इसके साथ ही पश्चिमी देश जो कि नाटो से जुड़े थे उसके बाद से ही लगातार पुतिन की चिढ़न निकलकर सामने आती रही है। धीरे धीरे नाटो का विस्तार हुआ और इसी विस्तारवाद नीति को लेकर पुतिन अपना गुस्सा जाहिर करते रहे। और इसके अलावा तमाम और कारण हैं, वो आपको हम बताते रहेंगे क्योंकि सुपर पावर की लड़ाई है ये अपने आप में और अमेरिका अपने सुपर पावर बनना चाहता है और ये नेटो का विस्तार रूस को रास नहीं आ रहा है। देखिए, रूस को क्यों रास आएगा, क्योंकि रशिया भी सुपर पावर बनना चाहता है। देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूर्वी देशों तक नेटो का विस्तार हुआ है और सोवियत संघ के खिलाफ नेटो का गठन हुआ था, जिसके बाद से लगातार जो है रूस की चिढ़न सामने आ रही है। नाटो का जो गठन हुआ था वो सोवियत संघ के खिलाफ हुआ था और उसके बाद से ही एक एक कर देश इसमें शामिल होते रहे और अभी फिलहाल 30 देशों की संख्या बताई जा रही है इस पूरे नाटो में। तो पुतिन के भरोसेमंद रमजान कादिरोव ने नया खूनी फरमान जारी कर दिया है। पुतिन को कादिरोव ने जीत दिलाने के दावे के साथ वॉर प्लान चेंज कर दिया है। हुंकार रमजान कादिरोव यूक्रेन में एक नई रेजिमेंट के जरिए बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। चेचन लड़ाकू की ये बटालियन बर्बर हमले को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। तो नई रेजिमेंट से तबाही मचाने की तैयारी में है
रमजान कादिरोव। दरअसल आपको बता दें कि पुतिन हमेशा से ही रमजान कादिरोव पर भरोसा करते रहे हैं और पहले भी जब कीव पर लड़ाई हुई थी, चढ़ाई की थी पुतिन की सेना ने, तो उसका नेतृत्व भी रमजान कादिरोव की ओर से किया गया था। कादिरोव की सेना चल पड़ी। खून देखकर नाच रही। वो बम धमाके पर झूम रहे हैं। जंग खत्म कर देगा कादिरोव। लश्कर देखिए, टैंकों की पलटन देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों का जत्था देखिए। सोल्जर के हथियार देखिए। चेचन्या के खूंखार लड़ाकों का जंगी जुनून देखिए। अल्लाहू अकबर। सबसे क्रूर कमांडरों को जंग के मैदान में भेजते कर्नल जनरल रमजान कादिरोव का कॉन्फिडेंस देखिए। यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़े उलटफेर का दारोमदार अब इसी फौज पर है। दुश्मनों की सेना को तहस नहस करने का ऑर्डर रमजान ने जारी कर दिया है। युद्ध में जाने से पहले रमजान कादिरोव ने खूनी टुकड़ी को खून खराबे का लेक्चर दिया है। यूक्रेन पर ऐसे जोरदार हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसकी त्रासदी रूह कंपा देगी। चेचन्या के सुप्रीम लीडर ने एक फौजी का जोश बढ़ाया। अपने भाषण में रमजान ने यूक्रेन ही नहीं, नाटो फोर्स को भी बर्बाद करने का दम भरा। Победа очікує. Времена не выбирают, выбирают нас. Нашу суд и честь сопоставляя. Родина в опасности, а значит пробил час. Крепость духа в каждом проверяя. Лихолетие грянуло, и момент настал. Этот гимн звучит, и реют флаги. И солдат отчизны против зла восстал. नाटो से टकराएगा कादिरोव। खालिद बिन वालिद का वास्ता। पुतिन के लिए जान की बाजी। एम फैक्टर से बदलेगा युद्ध। बारूदी अग्निबाणों की बौछार के बीच गूंजते इन नारों को सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं रमजान कादिरोव के हिंसक सोल्जर। अल्लाहू अकबर। रॉकेट की आतिशबाजी के बीच मजहबी नारों का शोर यूं ही नहीं उछाला जा रहा है। ये रमजान कादिरोव का पैतरा है। यूक्रेन की युद्ध में अब हर वार पर ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। सिपाहियों को दुश्मन के जख्म पर नाचकर नमक छिड़कने का हुक्म कादिरोव ने दिया है। रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में बर्बादी मचाने के लिए नई रेजिमेंट का गठन किया है। कादिरोव ने सेवर अखमत स्पेशल पर्पज रेजिमेंट का गठन किया है। इस रेजिमेंट में सिर्फ नए रंगरूटों की भर्ती की गई है। इस रेजिमेंट की कमान कादिरोव ने ब्रदर जैंडी जिंगीव को दी है। चेचन फोर्स के इस यूनिट को कादिरोव ने ऐसी दीवार का तमगा दिया है जो अभेद्य है। अखमत बटालियन में शामिल कमांडो का ब्रेन वॉश कर इन्हें आत्मघाती बनाया गया है। मतलब ये कि जंग के मैदान में मौत इनके लिए मायने नहीं रखती। अस्पताल में घायल अपने साथी सोल्जर को देखने आए एक जवान का जज्बा देखिए। Попали, получается, центральная городская больница города Луганск, получается. Вот
ребята, которые являются реально героями, потому что вот мне очень приятно от них слышать слова, что они говорят. यही सनक रमजान कादिरव का तिलिस्म है। और कीव पर हुए ताजा हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया है। उन्होंने एक वीडियो को शेयर करते हुए ये कहा कि दुश्मन हमारे शहर पर हमला कर सकते हैं पर हमें तोड़ नहीं सकते। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध हम जरूर जीतेंगे। तो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से ट्वीट किया गया है और इसमें जो बिल्डिंग है वो धराशायी होती दिखाई दे रही है रशिया के अटैक से। और इसी पर ज़ेलेंस्की की ओर से ट्वीट करके ये कहा गया है कि आप हम पर अटैक कर सकते हैं लेकिन हमें गिरा नहीं सकते। और खूंखार रमजान कादिरव यूक्रेन में जारी जंग में अपने बेटों को उतार रहा है। माना यह जाता है कि कादिरव ने अपने बेटों को जंग में लड़ने के लिए ही तैयार किया है। तो कादिरव भी इस बात का दावा करते हैं कि अब उनके बेटों की असल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। चेचन सुप्रीम कमांडर युद्ध में जीत की खातिर कोई भी कीमत चुका सकता है। कादिरव ने पुतिन के लिए अपने बेटों की बलि तक देने का दांव चल रखा है। अहमद कादिरव, रमजान कादिरव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरव, रमजान कादिरव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। आदम कादिरव, रमजान कादिरव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरव ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि उसके बेटे लड़ाई में खुद को साबित करेंगे। कादिरव के इस ऐलान के बाद इतना जरूर साफ हो गया था कि उसकी बेटा ब्रिगेड पूरे यूक्रेन को बोचा बनाएगी। कादिरव ने उस वक्त जो बारूदी प्रण लिया वो भी सुनी। एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने परिवार, लोगों और पैतृक भूमि की रक्षा कैसे करनी है। रमजान कादिरव ने जिन बेटों को युद्ध में उतारने का ऐलान किया वो कोई मामूली बच्चे नहीं। जब इनके दूध के दांत निकले थे तब से ही ये खूंखार हमलों की ट्रेनिंग लेते आए हैं। माना जाता है कि कादिरव ने अपने बेटों को जंग में लड़ने के लिए ही तैयार किया है। खुद कादिरव भी इस बात का दावा करते हैं कि अब उनके बेटों की असल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है कि उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। अपने 14 साल के बच्चे को जंगी मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव ने 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतने कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशिनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथ में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं।
आप बात करेंगे मुसीबत के सैलाब की। यूपी के सिद्धार्थनगर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही तटबंध टूटने की वजह से 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर बना हुआ है। कई ऐसी नदी और नाले हैं जो कि उफान पर हैं, जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी ये तस्वीर सिद्धार्थनगर से, यहाँ सिद्धार्थनगर में तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फसलें बर्बाद हो गई हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लोगों को अब यहाँ से वहां जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जो मुख्य मार्ग है उनका गाँव से संपर्क तक टूट चुका है। बिल्कुल, अंबेडकर नगर में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी घुस गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर जलस्तर जो है नदी नालों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अक्टूबर में आफत की बारिश हो रही है और घाघरा नदी भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में तमाम जो ऐसे गांव हैं वहां पर पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है। मदद भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक तरफ बाढ़ और बारिश का कहर है तो दूसरी तरफ सड़कें ब्लॉक होती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और ये तस्वीर सिद्धार्थनगर के उस इलाके की है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर तैनात कर दी गई है। सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने के पैकेट्स उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अभी स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति नॉर्मल हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू के लिए मौजूद है और कोशिश सबसे पहले ही की जा रही है कि वृद्ध जो हैं, वृद्धों को सही सलामत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए और उसके बाद खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया जाए, बंटवाया जाए। और ऐसे में देखिए जो घनी बस्तियां हैं सिद्धार्थनगर की, वहां पर जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं यानी कि पानी में पनपने वाली बीमारियां हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है, उनका बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ बाढ़ का हाहाकार देखने को मिल रहा है, हिलोरे मार रहा है, उफान मारती नदी आपको दिखाई दे रही है। वहीं घरों में किस तरीके से पानी घुस गया है ये भी आप देखिए। तीसरी तस्वीर, राहत बचाव का काम जारी है। बिल्कुल, कई जिले ऐसे हैं जहां पर अमूमन तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। घरों में पानी घुस गया है, आवाजाही प्रभावित हो रही है। बोट के जरिए जो है एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए लोगों को बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है, प्रशासन की टीम, वो ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। हर मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरयू, राप्ती, बूढ़ी राप्ती समेत कई नदियां उत्तर प्रदेश की उफान पर हैं और ऐसे में इन नदियों के किनारे बसे जितने भी जिले हैं उनके कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। इस वक्त हम इसी तरह के एक गांव में पहुंचे हैं, सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज। और डुमरियागंज का ये है भरवटिया मुस्तकम गांव और यहाँ का ये आलम जहां पर लोगों ने शरण ली हुई है। ये एक पंचायत भवन है। यहाँ के प्रधान देना है तो वो एक बड़ी जुलूस निकाल के चलता है। वैसे तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, एक फ्रेज भी है कि जल्दी तेरा जुलूस निकलेगा, लेकिन मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी खुद ही अपनी जुलूस निकाल रहे हैं। और उस जुलूस को अगर ध्यान से देखा जाए, टीवी के स्क्रीन पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो पूरी दिल्ली हंस रही है कि ये कैसा सेलिब्रेशन, ये कैसा जुलूस। तो हमें उसमें भविष्य की एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि आज ये आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में, उसके भ्रष्टाचारी अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं। और याद रहे, कल जनता भी इनका जुलूस निकालने वाली है। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अपना जुलूस निकाले, वो तो निकालें, लेकिन आज ये लगातार महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली के एक मंत्री जो जेल में हैं, जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, और एक उनके जो मंत्री हैं वो शराब घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में पेशी पर है। किसी के भीड़ लगाने से, किसी के जुलूस निकालने से कानून अपना काम नहीं रोकता।
लेकिन इनको लगता है कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं। और ये दोनों की तुलना उनके नेता अरविंद केजरीवाल किससे करते हैं? शहीद आजम भगत सिंह जी से करते हैं। अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री से करते हैं। अपने भ्रष्टाचार से लगातार कोर्ट में पेशी, लगातार जांच में फंसे हुए अपने एक मिनिस्टर से करते हैं। तब हमें कहना पड़ता है कि 2 नंबरी काम करने वाले लोग जो 1 नंबर के एक्यूज्ड हैं, उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से करना, ये शहीद आजम भगत सिंह जी का तो अपमान है ही, ये देश की आजादी के उन तमाम महापुरुषों का भी अपमान है। और याद रखिए अरविंद केजरीवाल, याद रखिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोग, इसको दिल्ली भी याद रखेगी और देश भी याद रखेगा, पंजाब भी याद रखेगा। जब इनको जाना है छानबीन पूछताछ के लिए